हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कल मैंने बताया था जो कैपेसिटर होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था स्फेरिकल, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकते हैं। मेन हमारे सिलेबस में यही रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितने भी हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट समझिए, प्लेट कौन सी लेनी है? दो मेटल की। तो ये आपने क्या ले ली? दो मेटल की प्लेट्स ले ली, ठीक है। पैरेलल ऐसे हो सकती है, चाहे हम ऐसे रख दें तो भी क्या हो जाएंगी? ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। फिर कैपेसिटर मैंने कल क्या बताया था कि एक प्लेट पे क्या चार्ज होता है प्लस, दूसरी प्लेट पे क्या चार्ज होता है माइनस। अब देखो मैंने यहाँ पे सिग्मा लिया। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखो हमारे पास ये जो प्लेट ली है, जो मेटल की कंडक्टर लिया है, अब इसका ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है? एरिया है। तो यहाँ पे एरिया है, इस एरिया पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या हो जाएगा अपना? क्यू बाई में ए, क्लियर। और यहाँ पे सिग्मा क्या है? माइनस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइनस क्यू बाई में ए, क्लियर। तो आपने क्या लेनी है? दो मेटल प्लेट या दो कंडक्टर ले लिए जिनका एरिया क्या होता है हमारे पास? सेम, क्लियर। और एक पे हमारे पास पॉजिटिव में चार्ज होगा और एक प्लेट पे क्या होगा? माइनस पे चार्ज होगा। जब इन दोनों कंडक्टर को सर्टेन डिस्टेंस से क्या कर दोगे? सेपरेट आउट कर दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी? इट कंसिस्ट ऑफ, क्या ले रखा है इसने? दो कंडक्टर, क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। इस पे क्या है? इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है, ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और दोनों जो हमारे पास कंडक्टर है उन दोनों का एरिया हमारे पास क्या है? सेम। तो क्या हो गया? एरिया सेम, ठीक है। लिख दो जाए ईच हैव सेम एरिया, क्लियर। और उसको हमने क्या कर दिया? सेपरेट आउट कर दिया किसी डिस्टेंस से। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? डी, ठीक है। सेपरेटेड बाय में सर्टेन डिस्टेंस। ये बात समझ आएगी? बताओ, दो मेटल प्लेट, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? सेम। एक पे क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज, दूसरे पे क्या होना चाहिए? माइनस चार्ज। और दोनों के बीच में कितनी दूरी है? डी दूरी है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया सिग्मा। सिग्मा क्यों वर्ड यूज़ किया? एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या यूज़ करते हैं? सिग्मा। अगर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या यूज़ करते हैं? लैम्डा। अगर हमारे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? रो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैसे काम करेगा? आपने एक मेटल प्लेट ले लिया, ये हमारे पास क्या है? मेटल प्लेट। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए, ठीक है। ये मेटल प्लेट कैसी है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कितना चार्ज दे रखा है आपने? पॉजिटिव, क्लियर। कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। क्या करना? चार्ज को स्टोर करना। चार्ज स्टोर करना मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना? स्टोर करना। ये एक अपने पास क्या है? मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट पे हमने कितना चार्ज दे दिया? पॉजिटिव, क्लियर। इसके पास में तुम एक और दूसरी क्या लेके आओगे? मेटल प्लेट, क्लियर। ये कैसी है? अनचार्ज। ये कैसी है? अनचार्ज। इसका नाम हमने क्या दे दिया? बी। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो डिस्कस करते हैं। कौन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली प्लेट ए वो कैसी चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरी प्लेट क्या है? बी, ठीक है। ये क्या है? अनचार्ज, क्लियर। अब देखो अनचार्ज है तो क्या? मेटल। मेटल के अंदर क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? देखो
इसके अंदर यहाँ इस प्लेट इसके आसपास एक वो पड़ी है प्लेट, ठीक है, अनचार्ज के पास। कौन सी? पॉजिटिव वाली। कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास इस मेटल के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। और पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, उसको क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो क्या होगा, इसकी जब चार्ज बॉडी के नियर अबाउट जब हम क्या लेके आ रहे हैं? एक अनचार्ज बॉडी। क्लियर? चार्ज के नियर अबाउट क्या लेके आ रहे हैं? एक अनचार्ज बॉडी। क्या हो रहा है कि अपने आप, क्योंकि क्या है इसकी प्रॉपर्टी है ना, अट्रैक्ट करना चार्ज को। ये कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो क्या होगा, इस बी पे एक साइड क्या इकट्ठे होते जाएंगे? नेगेटिव। और दूसरी साइड क्या इकट्ठे होते जाएंगे? पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? क्योंकि नेगेटिव को इसने इधर खींच लिया और पॉजिटिव को क्या कर दिया? रिपेल। तो नेगेटिव इस साइड आना स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव उस साइड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? तो इस प्लेट पे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? इससे इकट्ठा होना पॉजिटिव। समझ आ गया? इतना कोई डाउट है? ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक ये चीज़ बना रही हूँ, तुमने ये वर्ड सुना होगा, अर्थिंग। सुनिए, इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके के सिंबल को अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? क्योंकि अर्थिंग हमारे बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग क्या करती है? हमें सेफ रखती है। ठीक है, क्लियर? अर्थिंग क्या रखते हैं? हमें सेफ। जैसे मान लो ये कोई एक मोटर है, ठीक है, क्लियर? इस मोटर में हमने मान लो अर्थिंग नहीं करी, ठीक है, एक में हमने अर्थिंग नहीं करी और एक में हमने क्या कर दी? अर्थिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये मोटर में से हमारे पास क्या कर रहा है? करंट लीक हो रहा है। करंट लगता है कई बार, करंट क्या हो रहा है? लिक्विड इफेक्ट आ गया हमारी मोटर में, तो इसमें से करंट क्या कर रहा है? लीक हो रहा है। इस मोटर में से भी करंट क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। डिफरेंस क्या है? इधर हमने अर्थिंग नहीं करी, इधर हमने अर्थिंग क्या कर दी? कर दी। क्लियर? अब मान लो ये आप पकड़े हैं, ठीक है, अपन ने जाके इसको क्या कर, आप ग्राउंड पे खड़े होते हैं, आप ये ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, अपन ने जाके इसको क्या कर दिया? टच कर दिया, ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है? कंडक्टर। तो ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में से क्या फ्लो कर जाएगा? ये करंट फ्लो कर जाएगा। क्या फ्लो कर जाएगा? करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग तो है नहीं। ये अगर ह्यूमन बॉडी उसको टच करेगी तो उसको भी क्या लगेगा? करंट, शॉक लगेगा। क्लियर? शॉक, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? कंडक्टर। कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट जाएगा, कहाँ जाएगा? अर्थ में जाएगा, हमें क्या लगेगा? शॉक। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस मीन्स जो करंट को क्या करती है? रोकती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है? 1,00,000 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब समझिए 1,00,000 ओम का मीनिंग। ओम क्या होता है? करंट को अपोज करता है। तो इतनी क्षमता है उसकी, ठीक है, 1,00,000 ओम। ठीक है, अब आपको पता है एक आपका ड्राई वाली सीजन इसमें है बॉडी, एक हमारे पास हम गिले हैं। गिले में करंट ज़्यादा लगता है या ड्राई में? गिले में लगता है ना। क्यों लगता है गिले में करंट? क्योंकि जब हमारी बॉडी गीली होती है तो हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम होगी, तो उसमें से करंट क्या करेगा? ज़्यादा फ्लो। तो हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या होगा? करंट लगने का ज़्यादा चांस होगा। आगे बात समझ ये। तो अगर हम अर्थ नहीं करते तो सारा करंट कहाँ जाएगा? लीक होने वाला है। हमारी हमने टच किया हमें से जाएगा, तो हमें क्या लग सकता है? शॉक, करंट वगैरह। समझ आ गई? अगर हमने मान लो अब अर्थिंग कर दी यहाँ से, ठीक है, जब हम अर्थिंग करते हैं किसके थ्रू करेंगे? वायर के थ्रू करेंगे। उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, तो इसमें से क्या फ्लो कर जाएगा? लार्ज अमाउंट में करंट। तो करंट क्या है? अब यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? कम है, तो इसमें से क्या चला जाएगा? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, और वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। और हमारी बॉडी में क्या जाएगा? कम अमाउंट ऑफ करंट, तो इसलिए हम क्या रह जाएंगे? सेफ रह जाएंगे। ये बात समझ आई? हम अर्थिंग जब भी तुम देखते हो, कोई भी हमारे स्विच लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो कहते हैं ना एक तार अर्थिंग करते हैं, सुनी होगी ये वाली बात। इसका मीनिंग ये होता है, अर्थिंग क्या होती है? हमारी सेफ्टी के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग का मीनिंग है
कि जो चार्ज होता है ना वो कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ में। कहाँ फ्लो कर जाएगा? अब अर्थ में चार्ज कैसे फ्लो करता है? अब अर्थ को आपको पता है, अर्थ के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे आयन है, क्योंकि अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। सुना है ना ये वाली वर्ड, अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, अर्थ हमारे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो मैग्नेट मतलब किस वजह से है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव और क्या पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है वो चार्ज को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज कहाँ फ्लो कर जाता है, अर्थ में फ्लो कर जाता है, और हम क्या रह जाते हैं, सेफ रह जाते हैं। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे अभी देखो, अभी हमने अर्थिंग नहीं करी ना मैंने। सबसे पहले क्या किया, एक चार्ज बॉडी लाई प्लस, उसके नियर अबाउट क्या लाए, अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी प्लस है तो ये बॉडी पहले क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अभी भी न्यूट्रल है, पर क्या हुआ, इसमें इंड्यूस हो गया चार्ज। क्या हो गया, इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है, अपने आप पैदा होना। क्या होना, अपने आप पैदा होना। इसमें क्या हुआ, प्लस ने नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया और प्लस को क्या कर दिया, रिपेल। तो नेगेटिव यहाँ आ गया और प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो इस प्लस के पास क्या पड़ा है, नेगेटिव, और दूर कौन पड़ा है, प्लस। अब प्लस क्या चाहेगा, प्लस और नेगेटिव एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करना चाहेंगे, कम। क्या करना चाहेंगे, कम। तो जो नेगेटिव है इस प्लस के इफेक्ट को क्या करेगा, कम। क्या करेगा, कम। अगर ये कम करेगा इसके इफेक्ट को, चार्ज को क्या कर रहा है, कम। हाँ या ना, यस और नो? नेगेटिव क्या करेगा, प्लस को कम। ठीक है, कम करेगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। यस और नो? क्योंकि V क्या होता है, Q/4πε। जब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव प्लेट वाला नेगेटिव के इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी डिक्रीज। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? क्या बताइए, बताइए। देखो इसको दोबारा क्लियरली बना देते हैं। एक प्लेट पे क्या था, पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे क्या था, अनचार्ज। क्या दोनों का एरिया क्या था, सेम। क्लियर? इसका नाम ए दे दिया, इसका भी छोटा एरिया मान लो। ठीक है, अनचार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो एक साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दूसरी साइड क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अपने आप हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। समझा? इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है, अपने आप पैदा होना। क्लियर है इतनी बात? प्लस के पास कौन पड़ा है, नेगेटिव, प्लस से दूर कौन है, प्लस। बात समझ आ गया? तो नेगेटिव क्या करेगा, इस प्लस वाले इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। कम करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक प्लेट पे कम। चार्ज कम हो गया तो क्या कम हो गया, पोटेंशियल। क्या कम हो गया, पोटेंशियल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और चार्ज दे सकते हैं। यस और नो? इसको क्या दे सकते हैं हम, और चार्ज। जब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं तो अब क्या हो गया, इस पर मोर एंड मोर क्या स्टोर हो जाएगा, चार्ज। क्या स्टोर हो जाएगा, चार्ज। ये बात समझ आ गई थी? ये क्या किया, अभी हमने इसको अर्थिंग से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इतनी बात समझ आएगी। इस प्लेट पे हम पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतनी ज़्यादा क्या स्टोर होगी, एनर्जी। तो तुम ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहते हो या कम, ज़्यादा। इसलिए हम इस तरीके से ए प्लेट को और क्या बना सकते हैं, मोर पॉजिटिव। किस तरीके से, इसके साथ में एक अनचार्ज बॉडी को ला। क्लियर बात? अब क्या कर दिया तुमने, इसकी कैपेसिटी हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कैपेसिटी, समझ रहे हो, चार्ज को स्टोर करने की। अब हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, अर्थिंग दे दी। अब अर्थिंग देने से क्या होगा, देखो ठीक है, वैसे जो चार्ज होता है इसके सरफेस पे इकट्ठा होता है हमेशा। ठीक है, कंडक्टर की। अब तुमने क्या दे दी, इसको अर्थिंग दे दी। अब मैंने अभी बताया अर्थ के अंदर भी क्या है, आयंस है। अर्थ के अंदर भी क्या है, आयंस। कैसे आयंस है, नेगेटिव आयंस भी होते हैं और पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव आयन ये हमने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया,
ज़्यादा, यही मान के चलते हैं कि हल्का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, यस और नो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, जीरो। तो इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो सिर्फ किसका इफेक्ट रह गया, नेगेटिव का। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल को और ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। तो इस कैपेसिटर पे हम क्या कर सकते हैं, और चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये इसी का क्या है, प्रिंसिपल। इसी को थ्योरी में लिखना, समझ आ गया। सबसे पहले प्लेट लो पॉजिटिवली, उसके नियर अबाउट क्या लेके आओ, एक अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी में इंड्यूस हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इसके पोटेंशियल को क्या कोशिश करेगा, कम करने की। पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव इसके क्या है, नियर अबाउट। समझ आ गया। इस पर चार्ज डिक्रीज हो गया, इस पर क्या डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इस तरीके से हम इस पर और क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। समझ आ गया। तो अब तक हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब दो कंडक्टर ले लिए, दोनों को पैरेलल रख दिया और दोनों का एरिया क्या ले लिया, सेम, उनको थोड़ी सी दूरी से क्या कर दिया, सेपरेट आउट। एक पे प्लस दे दिया और एक पे माइनस। उसको क्या बोल देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल। क्लियर। आगे अपन ने अब क्या, जैसे अपन ने स्फेरिकल की क्या निकाली थी, कैपेसिटेंस, उस तरीके से अपन ने अब क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। किसकी, पैरेलल प्लेट की। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पैरेलल प्लेट। तो हमने क्या ले लिए, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। कितनी दूर से सेपरेट आउट हो गई, ये डी दूरी। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। इस पे क्या चार्ज है, प्लस, इस पे क्या है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस। हो गया फील्ड या नहीं हो गया, बिकॉज यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो क्या यहाँ पे क्रिएट हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, दो कंडक्टर लिए, उनका एरिया क्या लिया, सेम ले लिया, और उन प्लेट्स के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, लेट डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू कंडक्टर या टू मेटल प्लेट्स लिख सकते हो। टू कंडक्टर और दोनों का एरिया क्या है अपना, सेम। ऑफ ईच हैज एरिया ए। ठीक है, दोनों का एरिया क्या है हमारे पास, सेम। अब क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गया, और यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है। ठीक है, सिग्मा क्या हो जाएगी, बोलो, क्यू बाय में ए। ठीक है, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाय में ए। ठीक है, अब दो पैरेलल प्लेट में तुम्हें अगर याद हो, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने एक ये केस बनाया था, एक प्लेट पे पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव। तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गया, कहाँ पे, बिटवीन टू प्लेट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, क्लियर। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बोलो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हम निकाल चुके हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन में, तब भी मैंने तुम्हें बताया ये आगे कैपेसिटर में यूज़ होगा। क्लियर। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ गया। सिग्मा क्या है हमारे पास, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, एक पे पॉजिटिव है और एक पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पे हाइयर पोटेंशियल हो गया, एक पे लोअर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, E इज इक्वल टू माइनस के dV बाय में dr। क्या पढ़ता, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय में dr। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस Q बाय में A। ठीक है। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय में dr। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, dV की जगह यहाँ पे क्या लिख दो, V। समझ आ गया। E की जगह भाई E। dr क्या होता है, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल d। ठीक है। तो V क्या आ जाएगा, E इंटू में d। तो आज फर्स्ट टाइम एक दो पैरेलल प्लेट्स ली, एक पे प्लस एक पे माइनस। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो Q बाय में A। तो इन दोनों प्लेट्स में क्या एग्जिस्ट कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पुट कर देंगे Q बाय A। जब एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो क्या हो गया, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब हमने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। तो Q कितना है हमारे पास और V कितना है, बताओ। Q को Q लिख देते हैं, V को हम क्या पुट कर देते हैं, E इंटू में D। क्या पुट कर देते हैं, E इंटू में D। Q E की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे साथ में क्या था, D। Q से Q क्या हो गया अपना, कैंसिल आउट। उसके बाद क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट D। आगे समझ। C क्या निकली, पैरेलल प्लेट की एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। क्या निकली, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। स्फेरिकल की कितनी आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। क्लियर। ये रिजल्ट कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट विल बी योर रिजल्ट, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे फ्री स्पेस है, यस और नो। फ्री स्पेस क्या होता है, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम, सभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एप्सिलॉन। अगर यहाँ फ्री स्पेस ना होके कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर द फ्री स्पेस, और ये किसके लिए हो जाएगा, मीडियम के लिए। ये बात समझ आ गई, ये यहाँ तक रिजल्ट याद हो गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। क्लियर। अब देखो, कैपेसिटेंस होती है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तुमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q बाय में V। ठीक है। अभी एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। ठीक है। आगे बस समझ। आगे क्वेश्चन है, फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। ठीक है। कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करती है, नो। ये बात याद रखना। तुम यहाँ से कह सकते थे ना, C इज इक्वल टू Q बाय में V। ठीक है। कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं। क्यों, जितने रेशो में ये इंक्रीज हो रहा है उतने रेशो में ये इंक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड अपॉन, नोट बना के लिख लेना कि Q एंड V। ठीक है। कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड अपॉन द Q एंड V। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इस वाले फैक्टर पे, पैरेलल प्लेट की। किसकी, पैरेलल प्लेट की। एप्सिलॉन नॉट A बाय D।
देखो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या कंडक्टर, यस और नो, डिस्टेंस बिटवीन, डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर जो क्या बना रहे हैं, कैपेसिटर, यस और नो, फॉर्मिंग कैपेसिटर। इतनी बात समझाइए। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तभी हम जब इसको सेपरेट आउट करते हैं, ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा दूरी पर रखना है, नहीं, इन दोनों के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल, ज़्यादा मतलब इतनी भी ज़्यादा स्मॉल ना हो, ठीक है, कि बिल्कुल चिपक जाए, बहुत सी दूरी तो होनी चाहिए, ठीक है। जितनी दूरी कम होगी उतनी उसके अंदर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर। क्यों? क्योंकि जब ये प्लेट इसके पास होगी, यहाँ पे आ जाए ये प्लेट मान लो, तो और ज़्यादा अफेक्ट करेगा नेगेटिव किसको, प्लस के अफेक्ट को। तो प्लस के अफेक्ट को जितना कम करेंगे उतना उतना हम क्या दे पाएंगे, उस पर चार्ज दे पाएंगे। क्लियर? जितनी, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ठीक है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, ठीक है। या तुम ये भी कह सकते हो ज्योमेट्री पे, जैसे एरिया में क्या आ गया, शेप साइज वगैरह आ गया ना, ठीक है। तो क्या कह देते हो, ज्योमेट्री पे भी क्या कर सकता है, डिपेंड, ठीक है। जैसे शेप एंड साइज होता है कंडक्टर, क्लियर। एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या स्टोर करेगा, चार्ज, जितना एरिया कम उतना कम स्टोर करेगा, क्लियर। तीसरी बात देखो, आगे तुम एक टॉपिक पढ़ोगे तभी ये पॉइंट में और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम एक पढ़ेंगे ये जो हमने कैपेसिटर बनाया ना, इसके अंदर एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्यों लगाएंगे, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या काम कर रहा है, एनर्जी को स्टोर। क्या हम थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, नो, हम क्या चाहते हैं, लार्ज से लार्ज अमाउंट में हम एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ये सुनो। तो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, इन दो कंडक्टर्स के बीच में हमने कौन सा मीडियम लगाया, उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे आगे जब तुम पढ़ोगे नेक्स्ट जब टॉपिक, उसमें पढ़ोगे कि अगर हम दो कंडक्टर्स के बीच में, दो मेटल प्लेट्स के बीच में या कैपेसिटर के बीच में क्या इंसर्ट करा देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, इंसुलेटर, क्या होती है, बहुत हाईली इंसुलेटिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो उसकी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि इन दो कंडक्टर के बीच में कौन सा मीडियम है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, बिटवीन टू कंडक्टर, क्लियर, ठीक है। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगने से इसकी क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, समझ आ गया। तो ये क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, एरिया जैसे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी, जितना डी लेस होगा उतना सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरी फैक्टर, अगर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये फ्री स्पेस में रखा है अभी कैपेसिटर, कैसे पढ़ा हमने अभी फ्री में ना, और फ्री स्पेस में एक्सप्रेशन क्या आया, ये याद रखना है, साइनल नोट ए बाय में डी। अब इसके अंदर हम एक और बीच में क्या लगा दें, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इंसुलेटिंग, बहुत हाईली इंसुलेटिंग होता है वो, तो हम हमारे उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो हम तीसरा फैक्टर ये भी कह सकते हैं उनके बीच में कौन सा नेचर ऑफ मीडियम है। आगे बात सुनो, ये तीन फैक्टर्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करता है, ये याद रखना, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये पॉइंट लिखो, सी इज़ नोट बना के। क्या पता सोचते हैं क्यों बाई, जैसे रेजिस्टेंस पढ़े, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आई, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आर क्या होता है, V बाय आई। तुमने 10th में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो तुम ये लिख सकते हो नोट बना के, क्या C
डज नॉट डिपेंड अपॉन, छोटी छोटी बातें, इसी में से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्यू एंड वी, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर ग्राफ बनाया अपन किसके बीच में, क्यू एंड वी के बीच में, तो कैसे ग्राफ बनेगा बताओ। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, क्यू क्या होता है सी बाय वी के, तो कैसे ग्राफ बनेगा क्यू और वी में, स्ट्रेट लाइन या कुछ और, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या आएगा कांस्टेंट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय में, समझा गया। तो कैपेसिटेंस क्या आएगी कांस्टेंट आएगी या नहीं आएगी, आगे बात समझ। कैपेसिटेंस क्या आएगी कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज पे यहाँ पे मान लो 1 है तो यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे 2, तो 2 बाई 2 1, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3, 3 बाई 3 1, तो कैपेसिटेंस क्या आ रही है सेम आ रही है। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी, इट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मीडियम पे डायमेंशन कह दो या ये कह दो, एरिया, ज्योमेट्री, शेप, साइज और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम डिस्टेंस उतनी कम कैपेसिटेंस, ठीक है क्या, ये बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज नहीं करते हैं, थैंक यू।